मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बताने वाले हैं कि धनतेरस के अवसर पे, जो दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस होता है, धनतेरस के अवसर पे आपको 10 वस्तुएं की जरूर खरीदारी करना चाहिए। इस 10 वस्तुओं की खरीदारी करने से आपको 10 वरदान के रूप में माँ लक्ष्मी देती है, जो आपके घर के सुख समृद्धि और धन की कमी कभी नहीं होने देगी। सबसे पहला वस्तु है आपको माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का मूर्ति खरीदना। आप सभी लोग करते हैं, लेकिन यह मूर्ति जो होना चाहिए, एक इसकी खरीदारी आप करें धनतेरस के दिन ही खरीदारी करें, और यह मिट्टी का बना हुआ होना चाहिए। गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की मूर्ति अलग अलग होना चाहिए, न ज़्यादा बड़ा होना चाहिए न ज़्यादा छोटा होना चाहिए। आप धनतेरस के दिन खरीदारी करें और अपने घर के पूजा स्थान के पास रख दे, और जब मुख्य पूजा जब होगा दीपावली के दिन, उस दिन पूजा आराधना करें। माता लक्ष्मी और गणेश की खरीदारी करने से जहाँ भगवान गणेश जहाँ पे आपके बुद्धि विवेक में वृद्धि करते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं, वहीं माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे। दूसरी वस्तु है दीपक, मिट्टी का दीपक। दीपावली दीपक से ही बना हुआ नाम है दीपावली, दीपों का माला दीपावली कहलाता है। तो उस दिन धनतेरस के दिन ही दीपक की खरीदारी करें, मिट्टी से बना दीपक ले, जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार ले दीपक खरीदे, और 2 बड़े दीपक जरूर खरीदे, और सभी दीपक को आप भगवान के स्थान के पास रख दे, और मुख्य पूजा जब होगा दीपावली के दिन, उस दिन दीपक को अच्छे से पानी से धोकर आप 2 बड़े जो दीपक होंगे वो मुख्य पूजा में यूज होंगे, और बाकी सभी दीपक को उस दिन आप जलाने के बाद में जब भगवान गणेश माता लक्ष्मी की पूजा आराधना हो जाता है, तो बाकी सभी दीपक को, 2 दीपक को छोड़कर बाकी सभी दीपक को अपने घर के चारों तरफ, सभी दरवाजों के पास, और जहाँ जहाँ कॉर्नर है, दिशा है, सभी दिशाओं में इसको वितरण कर दे, वहाँ पे दीपावली बना दे। बहुत खूबसूरत रहेगा, और इससे आपको वरदान मिलता है कि जीवन में हर प्रकार की आपको अंधकार को दूर करेगा, निगेटिविटी को समाप्त करता है दीपावली। अभी क्या हो गया कि आप इलेक्ट्रिक का जो वस्तुएं हैं आप उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट लगाते हैं, वो सब आपको करना है करें, लेकिन दीपक जरूर खरीदे। और ये दीपावली के दिन मुख्य पूजा होने के बाद में मेन दरवाजे के पास और बाकी सभी घर के दरवाजे के पास 2-2 दीपक जरूर रखें। पानी जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जरूर रखें। ऐसा यदि करते हैं तो आपके घर के सभी निगेटिविटी को समाप्त करेगा, आपके जीवन से अंधकार को हटा देगा। खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में माता लक्ष्मी के वरदान के स्वरूप प्राप्त होगा। तीसरी वस्तु है, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, चांदी से बना हुआ कोई चीज़ जरूर खरीदें। चांदी से बना हुआ चीज़ आपको खरीदना है, क्योंकि चांदी का गुण जो होता है सतोगुणी होता है। ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव के नैनों से ये चांदी का अवतरण हुआ है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा सभी पे बनी रहती है। साथ साथ आपको पूरे साल यदि धनतेरस के दिन चांदी का कोई भी वस्तु खरीदते हैं, आप कोई आभूषण खरीद सकते हैं, छोटी छोटी बिछिया भी खरीद सकते हैं, कोई भी छोटी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप खरीद सकते हैं। सिक्का ले सकते हैं, अलग अलग वजन का सिक्का भी मिलता है, बर्तन भी मिलता है चांदी का। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप चांदी का कोई न कोई छोटी से छोटी वस्तु जरूर खरीदें, और धनतेरस के दिन ही खरीदें, और उसे लाकर अपने पूजा स्थान के पास रख दें। और जब भी आपको दीपावली के दिन पूजा करते हैं, उस समय आप इसको माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। इससे क्या होगा कि पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, आपका धन का भंडार हमेशा भरा हुआ रहेगा। उसके बाद दीपावली के बाद यदि कोई आभूषण लेते हैं, बर्तन लेते हैं, तो आप पूजा करने के बाद अगले दिन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
चौथी चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र खरीदना बहुत ही आवश्यक हो जाता है जिनके घर में धन की कमी है, जो निर्धनता से बहुत ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत ही मुसीबत का सामना कर रहे हैं, उनके लिए गोमती चक्र एक वरदान के रूप में है। 2 या 5, कम से कम 2 जरूर खरीदे, और नहीं तो हो सके तो 5 खरीदे और खरीद कर पूजा स्थान पे रखे। आपको धनतेरस के दिन ही खरीदना है, नोट करें। आप उसके बाद में दीपावली के जब मुख्य पूजा होगा तो माता लक्ष्मी को चारों तरफ से इसमें सिंदूर लगा को अर्पित कर देना है। ऐसा करने के बाद में इसको जब पूजा समाप्त हो जाता है तो उसको आप धन का जो स्थान है वहाँ पे रख दे, या माता लक्ष्मी का पूजा स्थान पे ही रखे, पूजा आराधना करते रहे। ऐसा करने से आपके जीवन में धन का जो उतार चढ़ाव आता है, जो बिजनेसमैन का व्यापार अप डाउन करता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और आपके धन में स्टेबिलिटी आएगा, स्थिरता आएगा और बना रहेगा हमेशा के लिए। चौथी वस्तु है आप खील बतासा। खील बतासा क्या होता है? ये लावा है और बतासा। मिठाइयाँ तो लोग बहुत खरीदते हैं, गणेश भगवान का लड्डू चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे मिठाइयाँ, महंगे महंगे मिठाइयाँ हैं जो चढ़ाया जाता है लक्ष्मी गणेश पूजा के समय। आपको करना है, करें, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके साथ खील बतासा जरूर खरीदें। खील बतासा खरीदकर आप धनतेरस के दिन ही खरीद ले और उसको आप पूजा स्थान पर रखें, और जब मुख्य पूजा होगा, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में चढ़ाने के बाद में इस खील बतासे को आप संभाल के रख दें। कभी भी आप नौकरी पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं किसी कार्यवश, तो आप इसमें से खील बतासे का सेवन करें। इससे आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति रहेगी, आपको जीवन में माता लक्ष्मी संपन्नता हमेशा दिए रहेंगे। 5वीं चीज है कौड़ी खरीदे। कौड़ी क्या है? धन का प्रतीक माना जाता है। आप 5 या 9 कौड़ी जरूर खरीदे। कौड़ी खरीद कर आप क्या कर, जब दीपक जलाएंगे, मुख्य पूजा जब होगा भगवान माता लक्ष्मी का, भगवान गणेश का, दीपावली के दिन, तो उस दीपक के अंदर कौड़ी को डाल दें। पूरी रात दीपक के साथ कौड़ी को रहने दें, और सुबह सुबह पीले वस्त्र में या लाल रंग के वस्त्र में कौड़ी को निकाल कर आप या तो मुख्य दरवाजे के पास बांधे या धन का स्थान जहाँ है वहाँ रखें। यदि मुख्य दरवाजे के पास बांधते हैं तो जिनके जीवन में आप संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो उनको संतान की प्राप्ति होगी, और जिनका विवाह घर में संपन्न नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो विवाह संपन्न होगा। और धन के स्थान में रखते हैं तो आपके धन में कभी कमी नहीं होगी, धन के हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। आपको छठी चीज है शंख खरीदे। सीप का जो समुद्र से निकला हुआ सीप का जो शंख होता है, इसको माना गया है कि शंख जो है माता लक्ष्मी के भाई का स्वरूप है। आप शंख खरीदते हैं, यदि आपके घर में है तो कोई बात नहीं, यदि है नहीं है तो जरूर खरीदे। और यह जो होता है मंगल कारक, स्वास्थ्य वर्धक वरदान के रूप में माता लक्ष्मी देती हैं, और इसको आपको धनतेरस के दिन खरीदना है। और जब दीपावली के दिन पूजा होगा तो इसको पानी से धोकर आप इसका टीका लगाएं और पूजा करें। पूजा करने के बाद जब माता लक्ष्मी के पूजा हो जाता है तो अंत में 3 बार शंख बजाएं, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता रहेगा। 7वीं चीज है आपको झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू खरीदने से क्या होता है? झाड़ू होता है आपके संपन्नता के प्रतीक, झाड़ू होता है आपके शुभता का प्रतीक माना जाता है। बहुत लोग देखे होंगे कि जब पैर से झाड़ू, पैर लग जाता है झाड़ू को, तो लोग प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आपके जीवन में बुरे चीज़ों को ये आपके जीवन से हटाता है, और अच्छे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में लाता है। यह गंदगी आपके जीवन से हटाता है। आपके अंदर जो बहुत सारे तमसी गुण है ये आपके जीवन से निकालता है। तो आप झाड़ू भी अन्य वस्तुओं के तरह धनतेरस के जरूर खरीदे, और ये प्लास्टिक का नहीं होता, नेचुरल झाड़ू होना चाहिए। तो झाड़ू खरीदे और मुख्य पूजा होगा तो झाड़ू की भी पूजा आराधना करें, और अगले दिन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जीवन में संपन्नता और शुभता दोनों चीज लाता है। बर्तन की खरीदारी जरूर कर दें। कोई भी मेटल का बना बर्तन आप खरीद सकते हैं, खासकर यदि तांबे और कांस्य का, कॉपर का बना अगर आप तांबा और कांस्य का लेते हैं
बर्तन तो बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे में आप जो भी बर्तन खरीदे तो जल पात्र जरूर ले, क्योंकि माता जो लक्ष्मी है कलश लेकर, उनके कलश लेकर निकली थी समुद्र मंथन में। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी बर्तन खरीदारी करें, आपके घर में बहुत सारे बर्तन नहीं रखता होगा या टूट गए, खराब हो गए, तो आप बहुत सभी प्रकार के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन कम से कम एक जल पात्र जरूर ले, लोटा ले, गिलास ले, जग ले, कलश ले ले। ऐसा यदि आप खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न और जल का भाव नहीं रहेगा, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा, कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। अभी बात करेंगे हम अगली वस्तु जो खरीदारी करना है, वो है वस्त्र। वस्त्र की खरीदारी जरूर करें। वस्त्र की खरीदारी करने से क्या है, देखिए वस्त्र तो लोग बहुत पहले ही खरीद लेते हैं, क्योंकि उसको बनाना, रेडी करना रहता है, तैयार करना रहता है। लेकिन कम से कम धनतेरस के दिन एक वस्त्र अपने माँ के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए या बच्चे के लिए, किसी न किसी के कोई भी छोटा वस्त्र जरूर ले और आप इसका धनतेरस के दिन जरूर खरीदें और पूजा आराधना करें और इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही शुभ रहेगा। वस्त्र खरीदने से क्या होता है कि आपके जीवन से दरिद्रता का समाप्ति होता है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। तो ये जो 10 वस्तुएं जो मैं बताया, ये 10 वस्तुएं आप धनतेरस के दिन खरीदें, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, धन की वृद्धि माता लक्ष्मी हमेशा करती रहेंगी। ओम नमः शिवाय।